सुशील कुमार मोदी जी तो हर पंचायत में दारू का दुकान खुलवाए थे पहले, तो ये तो वही हो गया कि पूरा लत लगाने के बाद आप कह रहे हैं कि ये चीज़ खराब है। दरोगा से कांटेक्ट में रहता है कि हम बेच रहे हैं दारू, आप भी लीजिए। ये कागज़ के पन्ना पर सिर्फ लिखा हुआ, हकीकत में खुलेआम बिक रहा है सर। ये फिर पिए वाला का रोक दीजिएगा, क्या करिएगा? इतना तो बंदी हो गया तो यो तो पिए रहा है लोग, क्या करिएगा? जहाँ पहले 100 रुपया में दुकान में मिलता था, खरीद कर ब्लैक में 500 रुपया में ला के पीता है। ये एक स्कैम है। ये स्टार्टिंग से इंटायरली ये कभी कुछ हुआ ही नहीं है शराबबंदी। आखिरकार ये शराब आते हैं कहाँ से अपने राज्य में, इसमें सरकार को ही कहीं ना कहीं हम लोग जनता दोषी पाएं। प्रशासन उसमें ढील होगा, प्रशासन साथ दे रहा होगा तब ना ब्लैक में इतना बिक रहा है, न ऐसे कहाँ से बिकता ब्लैक। क्या लगता है आपको, बिहार में शराबबंदी है पूर्ण रूप से? नहीं, उससे बड़ा बिजनेस हो सकता है। सरकार ही शराब को बिहार में चला रही है। एक दारू डील कराने पे 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में 2016 के अप्रैल में ही बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून लाया था। उसके बाद बिहार सरकार लगातार पीठ थपथपा रही थी अपनी खुद से कि उन्होंने बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कर रखा है। लेकिन ऐसे में पिछले कुछ महीनों में बिहार सरकार की शराबबंदी की पोल बार बार खुलते नजर आ रही है। जहां एक तरफ जहरीली शराब का सेवन करने पर मौत के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले एक साल में लगभग 100 लोगों की मौत सिर्फ जहरीली शराब का सेवन करने से हुई है। वहीं सरकार इस बात को मानने से इनकार करती है कि बिहार में अभी भी शराब बिकता है। लेकिन ऐसे में जनता से पूछना बनता है कि क्या उनको लगता है कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से हो चुका है या अभी भी बिहार में शराब का धंधा चल रहा है? क्योंकि कानून तो बना दिया गया है, लेकिन क्या उसका पालन कर रहे हैं बिहार सरकार के अधिकारी? चल के जनता से जानते हैं। क्या लगता है आपको, बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से हो चुकी है? ये कागज़ के पन्ना पर सिर्फ लिखा हुआ, हकीकत में खुलेआम बिक रहा है शराब। खुलेआम बिक रहा है। खुलेआम बिक रहा है। ये सरकार की कानूनी जो कहते हैं कि कानून यहाँ का बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। और सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं कि शराब बंद है पूर्ण रूप से, ये वो। आखिरकार ये शराब आते हैं कहाँ से अपने राज्य में, इसमें सरकार को ही कहीं ना कहीं हम लोग जनता दोषी पाएंगे। इसकी वजह ये है कि सरकार, हम लोग जनता जो सीधे साधे हैं, उसे टेलीविज़न के माध्यम से सरकार की बातें पहुंचती है जनता के पास। हकीकत में तो सरकार जनता की, जो गरीब लोग हैं, जिसका आवाज़ जनता की सरकार के पास कभी गई ही नहीं है, जो जनता जैसे भी टेलीविज़न के माध्यम से सुनती है, और टेलीविज़न के माध्यम से ही सुनाया गया कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। मगर अनेक घटनाएँ अगर होती है तो उसमें पाया जाता है कि शराब पिए हुए दुर्घटना हुई। अगर कोई पकड़ाते हैं तो शराब पिए हुए पकड़ाएं। तो आखिरकार ये कहीं ना कहीं सरकार की गलती है। ये पेपर पर लिखा हुआ है कि सिर्फ शराब बिहार में बंद है, हकीकत में कहीं ना कहीं सरकार ही शराब को बिहार में चला रही है। इसका दोष सीधे सरकार पर जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल पूछा है आपने कि जब सरकार ने ही कानून बनाया है शराबबंदी का, तो आखिर सरकार ही क्यों शराब का खेल कर रही है बिहार में? काका, ये बताइए कि बिहार में शराबबंदी तो है, कहा जाता है कि शराबबंदी कानून भी लाया गया है, लोग जेल भी जाते हैं, कई तरह की सजाएं सुनाई जाती है, लेकिन क्या लगता है शराब मिलना बंद हो गया है? शराब मिलना बंद कहाँ हुआ है, शराब तो मिलवे करता है, पीने वाला पी ही रहा है। जहाँ पहले 100 रुपया में दुकान में मिलता था, खरीद कर ब्लैक में 500 रुपया में ला के पीता है। कहाँ से आता है ये शराब? ये कहाँ से आता है इसके पता तो नहीं है, तो सरकार बता सकती है, सरकार ना बता सकती है कहाँ से आता है। लेकिन यही बात है ना कि सरकार ने खुद ये कानून बनाया है और सरकार के अधिकारी बिहार में शराबबंदी करने में फेल हो गए हैं। फेल हो ही गए हैं। जब शराब अगर मिल रहा है, इतना खुलेआम मिल रहा है, तो कहाँ से आ रहा है? सरकार के ढील होगी तब तो मिल रहा है। प्रशासन उसमें ढील होगा, प्रशासन साथ दे रहा होगा तब ना ब्लैक में इतना बिक रहा है, न ऐसे कहाँ से बिकता ब्लैक में। मतलब कि बिहार में शराबबंदी कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही की वजह से इतने लोगों की जान गई। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं हर किसी से जानना चाहूंगी कि आखिर क्या बिहार में सच में शराबबंदी हो रखा है? क्या लगता है आपको, बिहार में शराबबंदी है पूर्ण रूप से? नहीं, उससे बड़ा बिजनेस हो सका है। अब जो इलीगल उससे जो टैक्सेस थे जो स्टेट को आते थे, तो वो टैक्स नहीं आ रहे हैं। अब जो है जितना माफिया, शराब माफिया और नेता लोग के पास पूरा पैसा जो है पहुंच रहा है, तो उससे कहीं ज़्यादा मतलब बड़े मुकाम पे जो है शराब जो बिक रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब शराबबंदी नहीं थी तो जो जहरीली शराब थी उस पर ज़्यादा रोक था। अब तो कुछ नहीं है, अब कहीं से भी कोई जहरीली शराब ला रहा है, बेच रहा है, उसका ज़्यादा खपत है। और जो स्टेट जो हम लोग को टैक्स था, टैक्स का लॉसेस है, जो कि झारखंड, रांची और यूपी को ज़्यादा टैक्स मिल रहा है बॉर्डर पे, तो हमारा टैक्स लॉस हो रहा है उसके वजह से।
तो शराबबंदी पूर्ण नहीं है, ये बिजनेस का एक तरीका हो गया। एक तरफ जहां बिहार में जहरीली शराब की वजह से कईयों की जान गई है, आए दिन मौत की खबरें आ रही हैं, ऐसे में सरकार कह रही है कि जो शराब पिएगा वो भुगतेगा, वो उनके लिए कानून बनाएंगे या उनके लिए, ऐसे में आंकड़े छुपाए जा रहे हैं जहरीली शराब के सेवन के मौत नहीं के तो बाद। ये सुशील कुमार मोदी जी तो हर पंचायत में दारू का दुकान खुलवाए थे पहले, तो ये तो वही हो गया कि पूरा लत लगाने के बाद आप कह रहे हैं कि ये चीज़ खराब है। तो इस पे सरकार को ध्यान देनी चाहिए। और एक्चुअली लोगों को नहीं पता है कि शराबबंदी पूर्ण तरीके से नहीं हुई थी, वो आशंकित हुई है। उसके बाद जो इसको पूर्ण तरीके से लाके और बिहार के अर्थव्यवस्था को जो कमज़ोर करने की एक साजिश रची गई है, उस साजिश में अभी नीतीश कुमार फंसे हुए हैं और वो चिंतन में हैं कि मतलब अब इसको कैसे हम लोग निकालें। और बार बार वो इस चीज़ को क्लियर नहीं कर रहे हैं कि हम लोग इसको हटाएंगे या रखेंगे, लेकिन वो चिंतन में तो हैं कि इनको क्या करना है हम लोग को। तो इस पे वो विचार बार बार कर रहे हैं कि हम लोग आशंकित रखेंगे कि पूर्ण रखेंगे, और इस पे सभी लोग मतलब सोच में हैं कि क्या करना है। लेकिन इसमें बिहार की अर्थव्यवस्था को बहुत भारी नुकसान हो रहा है, और सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे युवाओं के हो रहा है, क्योंकि वो हर युवा के बैग में एक दारू का बोतल और डिलीवरी 50 रुपया 100 रुपया उन लोग को मिल रहा है। तो मतलब युवाओं की भी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो रही है इस पर। वो युवाओं को एक बिजनेस मिल गया है करने के लिए। तो आप देखिएगा कि 500 रुपया के लिए एक बच्चा अपना पैकेट में और बैग में रख के घूमता है, तो वो बच्चा क्या, उसका नैतिक पतन हो रहा है युवाओं का। तो एक बिजनेस का तरीका हो गया है कि कोई भी अपना दुकान लगा सकता है, कोई भी बेच सकता है। एक दारू डील कराने पे 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो कोई भी बच्चा जो है वो आकर्षित हो रहे हैं इस ओर में, और एजुकेशन पे वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इनकी बातों पे गौर फरमाइएगा, क्योंकि इनका साफ कहना है कि एक तरफ जहां सरकार को राजस्व की कमी हो रही है, जहां दूसरे राज्य शराब बेचने से अपने राजकोष में भर भर के पैसे कमाते हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार का जहां आर्थिक नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर बिहार के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। क्योंकि बिहार में शराबबंदी तो है, कानून भी है, लेकिन उसके पालन करने वाले लोग नहीं हैं, ना ही सरकार के लोग ही ऐसे हैं जो बिहार में शराबबंदी का पालन करवा सके। और ऐसे में जनता जागरूक है, जनता को सब दिखता है, और जनता अब सरकार से सवाल पूछ रही है कि अगर आपने शराबबंदी किया तो शराबबंदी करने के बाद भी बिहार में शराब आखिर कहाँ से मिल रहा है, और जो लोग जहरीली शराब का सेवन करके मर रहे हैं उनके परिवार का क्या, उनका क्या। और ऐसे में सरकार अपनी गलतियों से पलड़ा नहीं झाड़ सकती है। विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहे हैं और जनता भी सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन ऐसे में और लोगों से जानते हैं, कुछ लोग यहाँ पे भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर शराब का सेवन बिहार में लोग अभी भी क्यों कर रहे हैं। बिहार में तो शराबबंदी है, सरकार कहती है मेरा इस पे ये विचार है कि ये एक स्कैम है। ये स्टार्टिंग से इंटायरली ये कभी कुछ हुआ ही नहीं है शराबबंदी। मैंने आज तक ये कभी नहीं देखा कि हाँ पूर्ण रूप से कभी शराब बंद हुआ आज तक। गांव शहर जो भी अपने जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में, कहीं भी ऐसा कभी सुनने नहीं आया पूर्णतः यहाँ बंद हुआ है कभी भी। हमेशा से सुनने में ये आया कि यहाँ ऐसा हुआ है, यहाँ शराब मिला है, यहाँ से जब्त हुआ है। और इनफैक्ट मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी इसमें जितने जिले के थाना हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस चीज़ में। ये स्कैम है पूरा, और कुछ नहीं है। ये सिर्फ रिटर्न है कि आपने शराबबंदी कर रखा है, बट ये कहीं भी नहीं है, ये कहीं शराबबंदी नहीं है। आप बल्कि इनफैक्ट घर पे भी ये चीज़ लोग आपको डिलीवर कर रहे हैं आज के डेट में। मतलब होम डिलीवरी सिस्टम। बिल्कुल नो डाउट, ये पूरा होम डिलीवरी है। आपको जहाँ जो चीज़ 400 के बदले आपको 1200 पे करने पड़ रहे हैं, लोग ले रहे हैं, और ये पैसा थाना और सरकार दोनों को जाते हैं ये पैसे। लेकिन सरकार के राजस्व में नहीं जाता है। नहीं, वो आपको नहीं दिखेगा। वो आपको कैसे सरकार बताएगी कि ये चीज़ हमारे खाते में आ रही है, बट वो कहीं ना कहीं वो वही जा रहा है उनके पास ये पैसा। आपको क्या लगता है बिहार में शराबबंदी हो रखी है? नहीं, चालू है। देखिए, हर किसी का ये कहना है कि बिहार में अभी भी शराबबंदी चालू है। मैं हर इंसान से पूछना चाहूंगी, ये बहुत छोटे बच्चे हैं, इनसे भी पूछूंगी क्योंकि इनकी भी नजरें कहीं कभी ना कभी गई जरूर होगी। क्या लगता है बिहार में शराबबंदी है? नहीं। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखा है आपने कहीं? हाँ देखा था। कहाँ देखा है, क्या देखा है? देखे थे कि कल ही का बात है कि कल देखे थे एक बूढ़ा आदमी पूरा पी के अपने आप बड़बड़ा रहा था। मुझे लगा कि ये पिए हुआ है, और दारू भी मिल रहा है। आप सोच सकते हैं, इस बच्चे का कहना है कि इनको रोड चलते लोग दिख रहे हैं शराब पी के घूमते हुए, और सरकार दावा करती है कि शराबबंदी है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि रोड पे लोगों को शराब मिल जाए, लेकिन सरकार कहती है कि शराबबंदी है? आपको भी लगता है शराब बंद है? नहीं बंद है। कैसे आपको लगता है? आपने देखा है कहीं? हम भी देखे हैं, बिकते हुए नहीं देखे, पिए हुए देखे हैं। तो शराब मिल रहा है तभी नहीं पी रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरगुन है।
क्या लगता है बिहार में जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों से पूर्ण रूप से ड्राई स्टेट कहा जाता है बिहार को कि शराब नहीं मिलता है, 3 साल की जेल हो सकती है आप लोगों को, लेकिन ऐसे में क्या लगता है बिहार में लोग दारू पीना बंद कर दिए हैं? नहीं, दारू पीना बंद नहीं किया है, लेकिन दारू बिक भी रहा है और इसके पीछे सारे जो जितने भी हमारे अधिकारी हैं उन लोगों के मतलब की सपोर्ट से ही होता है। क्योंकि हम जिस रास्ते से जाते हैं जहाँ दारू बिकता है या मतलब दारू बनता है वहाँ तो साफ पता चल जाता है कि यहाँ दारू मतलब की है, क्योंकि उसकी बात से हम लोगों का पता चलता है। हम लोग गली गली गुजरते हैं तो पता चलता है कि यहाँ दारू बिक रहा है, यहाँ दारू बन रहा है। और वहाँ पे अगर छापामारी भी होता है, फिर पकड़ता भी है, फिर छूट जाता है, फिर बनता है। तो अगर कोई भी सरकारी ऑफिसर जाता है तो पता चलता है कि हाँ यहाँ अगर दारू नहीं बन रहा है तो यहाँ माँ करेगी कैसे। मतलब आपका ये कहना है कि सरकारी ऑफिसर्स को तो पता रहता है कि यहाँ दारू बन रही है या बिक रही है, लेकिन क्या एक्शंस लेते हैं वो? एक्शन बस क्या, पकड़ के लेगा, फिर जा करके 2-3 महीना उसको रखता है, फिर पैसा मिला उसको, फिर उसको छुट्टी, उसको छोड़ दिया, फिर आकर के फिर वही धंधा स्टार्ट। सब पुलिस के कहा नाम है, जो स्टेट में दारू बेच रहा है सब दारू दरोगा से मिला हुआ रहता है, दरोगा से कांटेक्ट में रहता है कि हम बेच रहे हैं दारू, आप भी लीजिए, पैसा देते हैं दरोगा के, इसीलिए तो दारू, नहीं तो दारू काहे बिकता। मतलब आपका ये कहना है कि बिहार में दारूबंदी सिर्फ पैसा कमाने का जरिया हो गया है सरकारी ऑफिसर्स के लिए, ना ही वो सरकारी अधिकारी, चाहे वो एसओ हो, चाहे वो कोई सिपाही हो, या जो भी उस रैंक के अधिकारी हैं जिनके अंदर में है दारूबंदी करवाना, वो सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बनाए हुए। आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में दारूबंदी अभी तक नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है। जितने भी ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी हैं जो सब लोग मिले हुए हैं, जिसके कारण से बिहार में पूर्ण रूप से दारूबंदी नहीं है, सिर्फ नाम का कहा जा रहा है दारूबंदी है। तो हमारे नेता लोग ही पीते हैं, पुलिस अधिकारी लोग भी पीते हैं, हमेशा पकड़ाते हैं, उनका क्या होता है, पैसा देते हैं, काम तमाम हो जाता है। छोटे छोटे लोगों के लिए कानून है, बड़े लोग के लिए पैसे के लिए कानून होते हैं, जिसके कारण बिहार में शराब पूर्ण रूप से बंद नहीं है। और जो शराब बनाई जा रही है, ऐसी जहरीली शराब बनाई जा रही है जिसको पी के लोगों की मौतें हो रही है, वो भी बिहार के अंदर। हाँ, तो बिहार के अंदर इसलिए हो रही है ना, यहाँ पर कारोबारी प्रशासन से लेकर नीचे तक पूरा भ्रष्ट हुए हुए है। बिहार यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है, ऊपर से निकले भ्रष्ट, जिसके कारण शराब जहरीली बिक रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ऐसा कोई इंसान आपको नहीं मिलेगा जो बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी को माने और ये कहे कि उन्होंने देखा है कि बिहार में शराब नहीं बिकता है। हर किसी का यही कहना है कि बिहार में अभी भी दारूबंदी नहीं हुई है। अमीरों के लिए पैसे से कोई भी कानून नहीं बनता है और जो गरीब है उनको उस कानून का पालन करना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है। लेकिन जो अमीर हैं, जो दारू का सेवन करते हैं, वो पैसे दे के छूट जाते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। और ऐसे में अब बिहार के अंदर जहरीली शराबें भी बन रही है, जिसकी वजह से आए दिन लोगों के मरने की खबर आ रही है। चलिए और कुछ लोगों से जानते हैं कि आखिर बिहार में दारूबंदी पे क्या कहना है उनका। आपको लगता है बिहार में शराबबंदी है, हाँ या ना? नहीं। नहीं। क्या आपको लगता है बिहार में शराबबंदी है पूर्ण रूप से, हाँ या ना? बस नहीं, ऑलमोस्ट नहीं। ऑलमोस्ट नहीं। हाँ जी। आपको लगता है बिहार में शराबबंदी? नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है। आपको लगता है? ना, सरकार तो शराब खुलेआम बिक रही है शराब। काकी, आपको क्या लगता है? नीतीश जी को हमेशा इस बात का ये वो बेफिक्र रहते हैं क्योंकि जो महिला वोटर है उनकी, वो शराबबंदी कानून से काफी खुश थी। उनको लगता था कि महिलाओं के लिए वो ये कानून लाए हैं ताकि वो खुश रह सके। लगता है बिहार में शराबबंदी नहीं है, लोग शराब नहीं पीते अब? पीते हैं ना, घर में पीते हैं सब, माँ घर में पी के करते हैं अपना। अच्छा, और जो शराब पी के मर रहे हैं, जहरीली शराब पी के, तो क्या करिएगा? पिए वाला का रोक दीजिएगा, क्या करिएगा? इतना तो बंदी हो गया, तो पिए रहा है लोग, क्या करिएगा? आपके घर में मतलब जब से शराबबंदी हुआ है, क्या आपके घर में कुछ बदलाव नजर आया है? आसपास में जो शराब पीते थे वो पीना छोड़ दिए हैं? पीना छोड़ दिया है, कभी कभी पीते हैं, कभी कभी नहीं पीते हैं, और क्या करिएगा? मतलब यही बात है ना कि आप कहाँ दावा कर रहे हैं कि आपने पूर्ण रूप से बिहार में शराबबंदी कर रखा है, इतना सख्त कानून बना रखा है, लेकिन ऐसे में आपको बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो बिहार में शराबबंदी के ऊपर ये कह सके कि उसे नहीं लगता कि बिहार में शराबबंदी नहीं है। ऐसे में अब आपको देखना ये होगा, अब सरकार को देखना ये होगा, सरकार को अपने संज्ञान में ये बातें लेनी होगी कि क्या जिस प्रकार से विपक्ष सवाल खड़े कर रही है शराबबंदी पर, जिस प्रकार से जहरीली शराब का सेवन करने से पूरे बिहार के अलग अलग जिलों से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर अब जनता भी सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर शराबबंदी है तो कहाँ है, नजर क्यों नहीं आ रहा? लोग अभी भी शराब पी के झूम। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी
मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। हुए क्यों नजर आ रहे हैं लोग, अभी भी शराब के सेवन से मर क्यों रहे हैं, अब ये जनता पूछ रही है, तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।